फरसा हाथ में। किसने धनुष तोड़ा उसे नहीं मालूम, ये मेरे गुरु शिव का धनुष है। किसका काल उसे खींच कर लाया धनुष के पास तक। राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुए को एक दास तुम्हारा। जिस पर विप्रों की कृपा हो ये काम वही कर सकता है। संतों की सेवा से स्वामी हर काम सही कर सकता है। आपका ही सेवक है, ये सामने खड़ा है और राम जी से बोलते जा रहे हैं बड़े क्रोध में। तो लक्ष्मण जी आगे, भैया तुम हट जाओ, ये तो हमारा मैटर है। लक्ष्मण जी सामने आए, क्या बात है? अरे भैया ने तोड़ा नहीं है, भैया तो उसकी पूजा करने प्रणाम करने जा रहे थे, थोड़ी सी उंगली लग गई उनकी, टूट गया। खड़ा हुआ था, पुराना था, हल्ला कर रहे बिना बात के। चिपकवा देंगे गोंद से काय को क्रोध करते हो ऋषि, और आक्रोशित कर दिया। राम जी बोले, लक्ष्मण ये ऋषि हैं, इतना आक्रोश मत लाओ इनके लिए, तिरस्कार मत करो। अरे ये ऋषि हैं, एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परशु धारे और तेज तायो हैं। एक और सूल, एक और लोह बर्मझूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। विष्णु कवि धन्य प्रभु वंशज मुनीस तुम्हें, संत बेस में विचित्र रूपक दिखायो है। मैं जान्यो कोई कुशल कारीगर है, शस्त्र बेच बेकू जनकपुरी में आयो है। लक्ष्मण जी बोले, हम तो समझ रहे कोई हथियार बेच बेवारो है, तो बेच बे के लिए यहाँ पे आयो है, हमें क्या मालूम संत हैं। परशुराम को बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने फरसा निकाला। तुम इस फरसे की कीर्ति को नहीं जानते, 21 बार इसने पृथ्वी को वीर विहीन किया है, क्षत्रियों का लहू पिया है। लक्ष्मण जी आगे, हमें मालूम है, आपके फरसा का नाम हमने बहुत सुना है। स्वामी इस फरसे की है कीर्ति महा, जिसने घर पर ही वार किया, जिसने घर पर ही वार किया, जिसने घर पर ही वार किया। हो धन्य वीर तुम परशुराम, माता का शीश उतार लिया। हो धन्य वीर तुम परशुराम, माता का शीश उतार दिया। ये वही वाला फरसा है स्वामी, जिससे आपने एक बार अपनी माता का भी शीश काटा था। कितना धन्य है तुम्हारा फरसा, कितना महान है। और आकर्षित हो गए। परशुराम को लगा ये तो भय नहीं मानते, निर्भय होके एक आक्रोशित होके आग लगाता है और दूसरा नम्र वचन बोल के पानी डालता है। लगता है अवतार हो गया, धनुष दे दिया। राम रमापत करधन लेहू, खेचव चाप मिटे संदेहो। राम जी को धनुष दिया और धनुष छुअत चाप परशुराम ने छुआ राम जी को देने के लिए। छुअत चाप आप ही चले गए, अपने आप ही चला गया धनुष, मैं जा रहा हूं इन्हीं की आत्मा। परशुराम मन विस्मय भयऊ, मैंने तो निकाला था, ये अपने आप ही चला गया उनके पास, उनको विस्मय हो गया। राम ने धनुष पर बाण रखा, हे नाथ यदि आप देखना चाहते हो तो कहो युद्ध संसार करूं, यदि कहो तो इसी बाण से मैं सृष्टि का संहार करूं। मैं बाण छोड़ता हूं, देखो फरसा को हाथ उठा लो तुम, अभिमान तजो हे परशुराम, दिल के अरमान मिटा लो तुम। परशुराम जी चरणों में गिर पड़े, क्षमा करो प्रभु, अवतार हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया। और जैसे राम जी के चरणों में परशुराम जी प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी ने जनक से कहा अपनी बेटी को लाओ, बहुत बड़े तपस्वी, आशीर्वाद ले लो, यही मौका है। जनक नंदिनी को लेकर के जनक महाराज सुनैना जी आगे प्रणाम करवाया। जनक नंदिनी ने परशुराम के चरण छू के आशीर्वाद लिया और अखंड सौभाग्यवती भव कहकर के परशुराम चले गए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए।